नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पंजाब के एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अब NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फिलीपींस से गिरफ्तार किया है। ये न सिर्फ कुख्यात गैंगस्टर था बल्कि वहाँ खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ मिलकर पंजाब के अलग अलग जगहों पर ये न सिर्फ रंगदारी के लिए कॉल करता था बल्कि कई सारी ऐसी वारदातें इससे पहले भी हुई हैं जिनमें ये पूरी तरह से शामिल था। तो जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उस गैंगस्टर का नाम है गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला का एक साथी है, उसका नाम है मनप्रीत पीता। मनप्रीत पीता के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे वो पकड़ा गया है। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि फिल्म एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी गैंगस्टर विक्रम बराड़ इस वक्त पंजाब के फरीदकोट के पुलिस के लिए साथ 3 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। दरअसल इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय, खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह ने जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसके बाद जो गैंगस्टरों पर पूरे देश में कार्रवाई शुरू हुई, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसियां जब इन गैंगस्टरों के पीछे लगी तो कैसे एक एक गैंगस्टर अब गिरफ्तार होकर हिंदुस्तान वापस लाए जा रहे हैं। और अब इस कड़ी में एक नाम और जुड़ने जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा लॉरेंस का भाई, माफ कीजिएगा, लॉरेंस का भांजा दीपक बॉक्सर या फिर विक्रम बराड़, कितने सारे गैंगस्टर विदेश से गिरफ्तार करके भारत लाए गए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं गैंगस्टर मनप्रीत पीता के बारे में, जो गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला के साथ मिलकर कई तरह के आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। दरअसल ये दोनों ही, चाहे वो मनप्रीत पीता हो या फिर अर्शदीप डल्ला हो, ये दोनों खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ मिलकर न सिर्फ गैंगस्टर हैं बल्कि इन्हें आतंकी भी भारत सरकार ने घोषित कर रखा है। और पिछले साल ही देखने को मिला था कि गृह मंत्रालय ने साफ साफ इन दोनों ही बदमाशों को आतंकी घोषित कर दिया गया था। इनमें से अर्शदीप डल्ला ही मेन है, बाकी उसके गुर्गे हैं। इन गुर्गों का काम था कि पंजाब के कई इलाकों में ये व्यापारियों को सीधे सीधे फ़ोन करते थे और उस फ़ोन को अर्शदीप डल्ला के साथ अटैच कर देते थे। बाकी का काम अर्शदीप डल्ला करता था और वहीं से बैठकर डल्ला तमाम तरह के रंगदारी या फिर वारदातों को अंजाम दिलवाता था। अर्शदीप डल्ला का ये साथी मनप्रीत पीता फिलीपींस से पकड़ा गया है। इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने इसे गिरफ्तार किया है और इसे अब भारत प्रत्यर्पित कराने की कोशिशें की जा रही हैं। और इससे पहले भी देखने को मिला था, जैसा मैंने जिक्र किया, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर सचिन बिश्नोई उर्फ विथापन, या फिर गैंगस्टर विक्रम बराड़, या फिर गैंगस्टर काला राणा भी विदेश से गिरफ्तार करके लाया गया था। या फिर हमने और भी बहुत सारे गैंगस्टरों को देखा सिद्धू की हत्या के बाद, खासतौर से जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया, यानी गैंगस्टरों पर नकेल कैसे कसा जाए इसकी पूरी जिम्मेदारी ली, तो एक एक गैंगस्टर अब विदेश में गिरफ्तारी इनकी हो रही है और इन्हें भारत लेकर आया जा रहा है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, ट्रेलर आप इसे कह सकते हैं। अभी तो 36 ऐसे गैंगस्टरों की एक लिस्ट लंबी चौड़ी बनाई गई है, चाहे वो बबीहा गैंग के बदमाश हों या फिर लॉरेंस गैंग के बदमाश हों, खालिस्तानी टाइगर फोर्स के बदमाश आतंकवादी हों, बब्बर खालसा गैंग के हों। जितने भी लोग इस वक्त भारत से बाहर बैठकर भारत के अंदर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, उन सब की खैर नहीं है। और अब अमित शाह की निगाहें इन गैंगस्टरों पर टेढ़ी हो चुकी हैं। भले ही एक कार्रवाई होने में बहुत वक्त लग गया, लेकिन अब जो इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इसके रिजल्ट के आने के बाद अब साफ साफ लोग जो है खुशियां मना रहे हैं। गैंगस्टरों पर कार्रवाई हो रही है तो अब खुशियां जाहिर सी बात है लोग मनाएंगे। विक्रम बराड़ की अगर बात करें तो इसे भी अब से करीब 10 दिन पहले UAE से गिरफ्तार किया था NIA ने और वहां से गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लाई। विक्रम बराड़ को 3 दिनों की रिमांड पर पंजाब के फरीदकोट की पुलिस ने इसे कस्टडी में लिया है। दरअसल गैंगस्टर विक्रम बराड़ पर आरोप है कि इसने अपने 11 साथियों के साथ मिलकर एक डेरा प्रेमी जो कि पंजाब के ही गाँव के रहने वाले हैं, शक्ति नाम है उनकी रेकी इसने करवाई थी। इसमें से 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी गैंगस्टर विक्रम बराड़ से इस मामले में पंजाब के फरीदकोट जिले की पुलिस पूछताछ करना चाहती है और ताकि जो इसके और फरार साथी हैं, जो 3 से 4 साथी बचे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो सके।
दूसरी चीज ये देखी जा रही है कि गैंगस्टर विक्रम बराड़ राजस्थान के हनुमानगढ़ के पीलीबंगा का रहने वाला है। इसके पिता एक मंदिर में मामूली पुजारी हैं और आज भी वो कहते हैं, जब मीडिया के लोग गैंगस्टर विक्रम बराड़ के पिता के पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो आज भी वो बेचारे कहते हैं कि मैंने तो अपने लड़के को पढ़ने के लिए चंडीगढ़ भेजा था, लेकिन वहाँ वो पढ़ने के बजाय सोपू नामक एक गैंग में शामिल हो गया, जिसके बाद उनका लड़का एक एक करके कई सारे अपराध करता चला गया। वो सिर्फ टीवी चैनलों पर, अखबारों में या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें अपने बेटे के करतूतों के बारे में जानकारी मिलने लगी। बहरहाल देखा जाए तो अब विक्रम बराड़ का गेम ओवर हो चुका है और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दरअसल विक्रम बराड़ ने ही दी थी और सिद्धू की हत्या के समय की बात है ये। अब विक्रम बराड़ को ये लगा होगा कि अब वो तो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। सचिन बिश्नोई उसके साथ उस वक्त मौजूद था, उसे भी लगा था कि शायद वो पकड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए उसने एक टीवी चैनल को फ़ोन करके इंटरव्यू देके उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को इतनी गोलियां मारी, ऐसे मारी, वैसे मारी, और न जाने किन किन बातों का जिक्र इन गैंगस्टरों ने किया था। बहरहाल अब देखा जाए तो इन सभी गैंगस्टरों के ऊपर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्दी ये सभी बदमाश हिंदुस्तान में होंगे, विदेशों में इनकी गिरफ्तारी होगी, जिसमें बम्बिहा गैंग का भी नाम आता है। बम्बिहा गैंग का जो सरगना है लकी पटियाल, आर्मेनिया में जो बैठा हुआ है, वहाँ से बैठकर वो एक एक वारदातों को अंजाम ऐसे दिलवाता है जैसे किसी कॉरपोरेट कंपनी का जो है माल डिलीवरी करना हो, जैसे आपने एक क्लिक किया और आपका सामान घर पे आ जाता है। ठीक उस तरह से गैंगस्टर लकी पटियाल भी विदेश में बैठकर इन सब वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। तो फिलहाल इन सब की जो हेकड़ी है वो एनआईए निकाल चुकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इसमें एनआईए का पूरा सहयोग कर रही है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बारे में कहा जाता है कि जिस अपराधी के पीछे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट पड़ जाती है, वो गैंगस्टर चाहे अगर पाताल लोक में भी जाकर छिपा हो, तो वहाँ से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जवान खोद कर भी ले आते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिद्धू के केस में भी हमने देखा था कि सबसे पहली गिरफ्तारी जो हुई थी ना, वो पंजाब पुलिस ने नहीं की थी, दिल्ली पुलिस ने की थी। और शायद दिल्ली पुलिस का इसीलिए देखा जाए, वैसे तो हर स्टेट की पुलिस बहुत बहादुरी से काम करती है, लेकिन जहां बात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आती है वहां तो नंबर 1 का दर्जा दिल्ली पुलिस को अगर मिला है, तो शायद ये कहना मेरा गलत नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, जब से गृह मंत्री अमित शाह जी ने गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई की है और जितने गैंगस्टर जो बाहर विदेशों में बैठे थे उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन गिरफ्तारियों के बाद आपको आने वाले समय में क्या लगता है, क्या गैंगस्टर वाकई में जो 36 लोगों की लिस्ट बनाई गई है वो सभी 36 के 36 यहाँ पर लाए जा सकेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैसे देखा जाए तो अभी इस पूरे मामले में कार्रवाई बहुत ही तेजी से हो रही है। तो इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा और गैंगस्टरों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर अपराध की खबरें आप देखते हैं, तो हम अपराध की खबरें ज़्यादा कवर करते हैं क्योंकि हम क्राइम रिपोर्टर हैं और इन सब खबरों को हम ज़्यादा इसलिए कवर करते हैं क्योंकि हमारे समाज के आसपास क्या हो रहा है हम उससे सचेत रह सकें, और सचेत रहेंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए हम आपको लगातार अपराध की खबरें सुनाते हैं। तो इसे उम्मीद के साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। देवनाथ पांडे मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।